पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जुडिशरी आज़ाद हो, और जुडिशरी की आज़ादी के लिए अगर पाकिस्तान में किसी ने खून अपना बहाया है पॉलिटिकल वर्कर्स ने, तो पीपल्स पार्टी ने बहाया है। लेकिन अफसोस की बात है, जिस तरह ये जजेस के खत की बात आई, ये आपने एक चीज नोट की होगी कि ये इस तरह की बातें ये इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमेशा ये क्यों होती हैं। अगर इमरान खान आज जेल में है तो 5-6 महीने हुए होंगे, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं हुए। अभी 5-6 महीने उसको जेल में हुए नहीं है तो अचानक सबको जुडिशरी की आज़ादी याद आ गई। मैं समझता हूँ एक सवालिया निशान है। जुडिशरी की आज़ादी तब याद आनी थी जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेगुनाह एक मुल्क के वज़ीर आज़म को इस आइन के खालिक को फांसी पे चढ़ा दिया गया। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 2 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को घर भेजा गया गैर आइनी तौर पर। तब भी जुडिशरी ने उस वक्त उन गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात की अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट की। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी क्यों नहीं याद आई जब मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब को 11 साल बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी कन्विक्शन के जेल में रखा गया। उस वक्त किसी को जुडिशरी याद क्यों नहीं आई, या उस वक्त जुडिशरी याद क्यों नहीं आई किसी को जुडिशरी की आज़ादी कि जब साकिब निसार जो जुडिशल एक्टिविज्म उस पाकिस्तान में इसने नाफिज किया, जो जुडिशल मार्शल लॉ उसने पाकिस्तान में नाफिज किया, जो जुडिशल कू साकिब निसार ने पाकिस्तान में नाजिल किया, उस वक्त किसी को जुडिशल की आज़ादी क्यों नहीं याद आई। जब जिस तरीके से धड़ल्ले के साथ साकिब निसार पूरे मुल्क में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी और इमरान खान के बन्नी काला के 300 कनाल के घर को, इरेगुलर घर को, इलीगल घर को रेगुलराइज किया गया जुडिशल ऑर्डर के तहत। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। उस वक्त क्यों नहीं याद आई जब इमरान खान के मुकदमों में उसको झूठा सर्टिफिकेट सादिक और अमीन का दिया गया, एक ऐसे शख्स को जो सादिक अमीन नहीं था। या उस वक्त क्यों नहीं याद आई कि उसके इलीगल एमनेस्टी स्कीम्स को, उसके इलीगल एक्ट्स को, उसको इलेक्शन में जितवाने के लिए साकिब निसार एक पॉलिटिकल वर्कर का किरदार अदा करते रहे इमरान खान को। जिस तरीके से साकिब निसार ने 2018 के इलेक्शन में पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन के लिए, उनके लीडरान के जिस तरह के बयानात दिए, जिस तरीके के कमेंट्स दिए, जिसकी वजह से ये इंप्रेशन गया कि वो सिर्फ एक शख्स को सादिक अमीन कह रहे हैं और बाकी सबको चोर डाकू कह रहे हैं। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। या इफ्तिखार चौधरी साहब रिक्विडिक केस में अरबों डॉलर का नुकसान पाकिस्तान ने करवाया, उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी क्यों नहीं याद आई। या जिस तरीके से ये सू मोटो नोटिस के नाम पर इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जो इस मुल्क का तमाशा बनाया, जिस तरह इस मुल्क के तमाम आईनी इदारों का तमस्खुर उड़ाया, जिस तरीके से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करार दिया गया, तब इस वक्त मुल्क में किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। इमरान खान जिसे 9 मई जैसे घिनौने वाकयात किए, वो जब 9 मई के बाद, मेरे ख्याल 11 मई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए गिरफ्तार के बाद, तो मर्सिडीज में गए। आज तक कौन सा शख्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में मर्सिडीज में लॉकअप से कोर्ट गया है और उसको देखकर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि गुड टू सी यू। उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। तो फिर कहा जाता है कि आप मुज़म्मत कर लीजिएगा खान साहब, आप मुज़म्मत कर लीजिएगा जो 9 मई को आप लोगों ने इस मुल्क की तबाही की, इस मुल्क के आईनी इदारों की तबाही की, इस मुल्क के, हमारे मुल्क के सलामती इदारों की तबाही की है आपने, जो इस मुल्क में आवाम के एम्बुलेंसेज की तबाही की है, बसेस को जलाया है। इस तरह के जब चीजें हुई है मुल्क में, तब किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। 86 मुकदमे में 21 महीने मैं करके, उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद नहीं आई। आज वो शख्स 6 महीने हुए नहीं है और वो भी जिस तरह की जेल काट रहा है, वीआईपी किस्म की ट्रीटमेंट उसको मिल रही है, सारे उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स भी उसको मिल रहे हैं, उसके कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी उससे मिल रहे हैं, उसके एमपी एमएलए जेल में मिलने जा रहे हैं। ये सख्ती होती है, ये जेल होती है, ये है जुडिशरी की आज़ादी की बात की जाती है। आप गरीब लोगों को देखें कि जेल में किस तरह मिल रहे हैं, गरीब लोगों की जेल की बैरक्स जाके देखें कि क्या उन्होंने, उनको साल 2-2 साल तक शायद उनको मुलाकात की इजाजत मिलती है अपनी माओ से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों को से मिलने के लिए। यहाँ तो सियासी एक्टिविटीज जेल में चल रही हैं। आप बोलते हैं जुडिशरी की आज़ादी चाहिए आपको, हमारे इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडास करना या उनको कंट्रोवर्शियल बनाना, या उसका इंडायरेक्ट मकसद अगर ये है कि इमरान खान जैसे लोगों को एक कौमी हीरो बना के साबित करना कि बहुत बड़ी जाती हुई है। उसके साथ कोई जाति नहीं हुई है, जो उसने कारनामे किए हैं वो कोई जाति नहीं है। ना आज तक लोगों को फराह गोगी भूली है, ना उनको उनका वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी और छक्के भूले हैं, ना लोगों को ये भूला है कि जी किस तरीके से तोशाखाना में डाके डाले गए, ना लोगों को ये भूला है कि किस तरीके से जानबूझकर इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। और मैं खास तौर पे कहूंगा फिर वो जुडिशरी की आज़ादी पे, जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीख में पॉलिटिकल पार्टी को बाहर से फंडिंग होती रही जो कि इलीगल थी। भारत और इसराइल ने आपके मुल्क में एक पॉलिटिकल पार्टी को फंड्स दिए, उस पर क्यों आप खामोश रहे। जो इमरान खान के संगीन जुराइम थे उसको रिलीफ दिया गया, इसी मुल्क में इसको रिलीफ मिला है अनफॉर्चुनेटली। हालांकि उसे इसके संगीन जुराइम मौजूद थे जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का एक तफसीली फैसला था, और वो बहुत ही लॉजिकल फैसला था, उसको कोई डिफेंड नहीं कर पा रहा था। अगर वो इतना गलत
गलत फैसला होता तो इमरान खान 3-4 साल तक इमरान खान स्टे ऑर्डर पे नहीं लेके चलता इलेक्शन कमीशन को कि जी गैर मुल्की फंडिंग का केस ना चलाया जाए, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका था तो वो उसको स्टे लिया गया। अगर पेशावर बीआईटी पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सेठी साहब उसके फैसले पे जस्टिस बंदियाल साहब स्टे ऑर्डर ना देते तो ये जितनी भी पीटीआई की कायदा थी ये सब जेलों के पीछे होती और नैब के मुकदमात में जेलों के पीछे होती। उस वक्त जुडिशरी की आजादी हमें याद क्यों नहीं आई? उस वक्त किसने कहा था जस्टिस बंदियाल को? क्यों जस्टिस बंदियाल ने उस वक्त स्टे ऑर्डर दिया? क्या वजह थी कि पेशावर बीआईटी में जिसमें आपके हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लिख रहा है कि भाई इसमें इम्बल्समेंट हुई है, केपीके की चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम कहती है कि 7 अरब रुपए के सिर्फ किकबैक जो है वो, लेकिन उन सारी रिपोर्ट के बावजूद अगर इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट ने कहा तो जस्टिस बंदियाल साहब ने उसको स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर दिए ताकि इमरान खान को रिलीफ मिल सके, ताकि वो जो मास्क पहना था ईमानदारी का वो कायम रह सके। तो वो मेन मुकदमा थे और हैं। अगर उनको आज भी प्रोब किया जाए तो इनकी सारी की सारी जो इनकी एक जाली किस्म का जो एक मास्क है वो नीचे उतर जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि ये चीज है क्या।